जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 3.1 के शेष भाग को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 से भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, और यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत मिल जाए तो उसे किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो चलिए, क्वेश्चन आ गया है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन है, देखिएगा, x + y = 5 और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है 2x + 2y = 10। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दी गए हैं। पहला बात क्या है, हमें पता करना है कि संगत है कि असंगत, और संगत है तभी हम इसको ग्राफीय विधि से बनाना भी है। समझ में आ रही है? तो संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। तो चलिए, ये देखिए, एक देख सकते हैं कि ये समीकरण जो है मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में करने के लिए यह साइड जो है दाहिनी ओर जो है 0 होनी चाहिए, जो कि नहीं है। यदि हम 5 को इस पार करेंगे तो -5 होगा, और 10 को इस पार करेंगे तो -10 हो जाएगा, इस पार में 0 हो जाएगा, तब उस समय वो मानक रूप हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर से हम लोग a1/a2 करते थे। a1 यानी x के आगे में जो है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और इस x के आगे में जो है वो 2 है। तो a1/a2 मतलब 1/2, और इसी तरह से b1/b2 मतलब y के पहले जो रहता है वो है तो b1 यानी y के पहले 1 है, और इधर में ये दूसरा वाला जो समीकरण है इसमें 2 है। तो b1/b2 1/2 है, और c1/c2 यदि 5 को हम इस पार करेंगे तो -5 आएगा, और 10 को इस पार करेंगे तो -10 आ जाएगा, और कटाने के बाद फिर क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाते इधर, और 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो इधर भी आपको मिल गया 1/2। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह भी 1/2 आ गया है, यहाँ इधर भी कितना आ गया? 1/2 आ गया है, और ये भी 1/2 आ गया, यानी तीनों ही अनुपात क्या हो गया? बराबर हो गया। a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। तो ऐसे में जब ये तीनों बराबर हो जाती है तो वो संगत कहलाता था। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक ही कंडीशन में जो है असंगत होता था, और वो कौन सा कंडीशन था? याद होगा आप लोग को, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2। इसी जगह में ये तो क्या हो जाता था? असंगत। समझ गए? तो यहाँ तो यह संगत हो गया, और यदि संगत हो गया तब इसको हल करना है। सवाल यही कहता है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी यहाँ तक तुमको पता चल गया, हाँ भाई संगत है, यानी दिया गया रैखिक समीकरण योग में क्या है? तो संगत है। और यदि संगत है तो आप यहाँ पर से इसकी एक प्रवृत्ति की हम यहाँ पर वर्णन कर दिए हैं कि यह संगत तो है, ठीक है, लेकिन संगत होने के साथ साथ अब चूंकि यहाँ तीनों ठो बराबर हो गया, तो इसमें बताया गया था इसमें कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल भी होंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये जो दोनों रेखाएं जो होंगे ना, उसकी रेखाएं कैसे होंगी? संपाती होगी। संपाती होने का मतलब एक रेखा है और उसी के ऊपर और एक रेखा गया है, मतलब दोनों रेखा एक ही है, यही मतलब है। यानी दोनों समीकरण को देखा जाए तो एक ही समीकरण है। अब यहाँ कहेंगे कैसे है, तो दिखा सकते हैं। देखिए 2 है, अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 2 हट जाएगा, और 2 गुना में इधर भाग होगा, 10 को 2 से काटेगा, कितना का? 2 × 5 = 10, फिर से वही समीकरण बन जाएगा कि नहीं? तो यानी यह 2 है ही नहीं, एक है ना। जैसे एक ही है, कहते ना भगवान एक ही है, उसको अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई ईसा कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से देखिए, यानी है क्या? एक ही रेखा है, एक ही समीकरण है, बस अर्थ यहाँ से 2 से गुना करके आप चाहे तो 3 से कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी रहेगा। तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होगी। तो चलिए देखिए, अब समीकरण, अब इससे तो ग्राफ तो खींचना है ना, तो क्या कहेंगे? समीकरण 1 से लेते हैं, पहला वाला समीकरण ले लें, दूसरा भी लेंगे तो वो भी वही होगा। तो पहला समीकरण ले लेते हैं, x + y = 5 हो गया। अब यहाँ y रख लिया, x को उस पार भेज दिया तो 5 - x। अब ये जो बन गया ना बाबू, तो ये क्या है? एक रेखा का जो समीकरण है, यानी अतः y बराबर 5 - x का प्रत्येक बिंदु ही जो है रैखिक समीकरण का एक हल है। अब यहाँ जो है ना, देखो, यहाँ x का हम कुछ मान लिखेंगे, x का जो कुछ मान लिखेंगे तो y के लिए y का मान मिलेगा, क्योंकि हमने y को फ्री किया तो x का मान बैठाएंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि y को अलग किए हुए तो x का मान बैठाएंगे। जैसे x का मान बैठाएंगे तो y का एक मान निकलेगा, और दोनों बिंदु दोनों ही जो है x और y का जो मान निकलेगा वही एक हल होगा। और ऐसा अनेकों मान ले सकते हैं हम यहाँ x के लिए। तो इस तरह से इसके कैसे हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए हम इसको आगे समझते हैं। यानी इसका जो है प्रत्येक बिंदु इसका क्या है? रैखिक समीकरण का हल है। ओके, तो चलते हैं, इस समीकरण को हम लेते हैं और इसका एक ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ तक आ गया था आपका y बराबर 5 माइनस एक्स, तो y बराबर 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, x का कोई वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। x का वैल्यू हम लोग जब y को फ्री करते हैं तो x का वैल्यू रखते हैं, तो x का वैल्यू हमने क्या रख दिया 2। ठीक है, x का जब वैल्यू 2 रख दिए तो यहां से हम y बराबर क्या हो जाएगा 5 और माइनस हो गया और x का वैल्यू 2 बैठा रहे हैं, तो 5 में 2 गया 3, फिर x का मान हम लोग अपने से कुछ और बैठा लेते हैं, 4 बैठा लेते हैं, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 5 घटा 4 बराबर 1। इस तरह से हमें देखो एक मान सारणी यहाँ पर हम बनाते हैं, तो यहाँ क्या हो गया x का और y का, तो x के जगह 2, x के जगह पर 2, तो y के जगह पर 3 मिला था, y के जगह 3 मिला। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो x के जगह 4 तो y के जगह 1, x के जगह 4 तो y के जगह 1, अब 2 3 4 1, अब इसको पॉइंट ग्राफ में दर्शाइएगा 2 3 4 1। तो चलिए x में 2 और y में 3, तो आपको पहले इस तरह से बना लेना है, एगो x अक्ष एगो y अक्ष, उसके बाद क्या करना है x में 2, तो x में 2 देखिएगा यहाँ पर है और y में 3, तो 3 यहाँ है, y में 3 इटो है ना, तो 2 इधर से 3, तो यह एक पॉइंट बना। दूसरा है x में 4 और y में 1, तो x में 4 यहाँ देख रहे हैं और y में 1 यहाँ है, तो ये दोनों को मिला के देखेंगे तो यहाँ पॉइंट बनता है। अभी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। अब यही तो ये जो रेखा खींचा गया है ये किसका है, ये वाला है। ये दोनों समीकरण है, यदि अलग नहीं है, अलग तो है ही नहीं, क्योंकि 2 से यदि यहाँ से कॉमन करके हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही समीकरण बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। तो यानी क्या हो गया कि यह समीकरण और यह समीकरण जो है एक ही है, लेकिन मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक है। यदि इसका भी हम यदि ग्राफ खींचेंगे तो बस यही लाइन पर जाएगा और दूसरा ग्राफ भी क्या हो जाएगा, दूसरे लाइन का जो भी है ग्राफ है वो भी इसी पर चल जाएगा और इस तरह से रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरह से प्रत्येक हल क्या हो जाएगा, x का प्रत्येक मान जो है, x का एक मान लेंगे तो y का एक मान निकलेगा और वही मान इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल। तो इस समीकरण का कई ठो हल हो गया। x का जितना मान लेना है आप ले लीजिए, उसके लिए y का एक मान मिलेगा और वो एक हल हो जाएगा। ऐसा अनेकों मान आप x का ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस समीकरण का अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका एक नंबर देख लिए, आगे हम लोग दूसरा नंबर भी देखने वाले हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, x माइनस वाई बराबर है आपका 8, यह समीकरण एक होता है। और दूसरा और समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16, ये दूसरा समीकरण। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, पहला काम आपको करना होता है कि समीकरण संगत है या नहीं पता करना है। तो इसको आप एक ही नजर में बना सकते हैं, देख सकते हैं। बोलिए यहाँ क्या करेंगे आप, a1 बटा a2 करिएगा, a1 बटा a2 बराबर देखिए क्या है, यहाँ से इसके आगे में 1 है तो 1 लिखेंगे, नीचे में क्या है 3 लिखेंगे। ठीक है, 1 बटा 3। दूसरा में जाओ, b1 बटा b2 बता बच्चों, b1 बटा b2 देखिएगा -1 और नीचे में क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अच्छा यदि कटा दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा 1/3, यानी b1 बटा b2 भी क्या आ गया 1/3। यदि 2 ठो बराबर आ जाएगा तो क्या निकालना होता है c1 बटा c2, इसलिए अब हम लोग c1 बटा c2 निकालते हैं। तो c1 बटा c2 में जरा देखिएगा 8 को इस पर भेजिएगा क्या हो जाएगा -8, और 16 को भी इस पर भेजना होगा, क्योंकि मानक रूप बनाने के लिए उस पर भेजना होता है। इस साइड में 0 होना चाहिए, -16, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस खत्म, क्या हो गया 1/2। अब बताइए क्या हुआ, देख सकते हैं ये क्या आ गया बाबू 1/3, ये वाला क्या आ गया 1/3, और यहाँ क्या आ गया 1/2। 2 गो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हुआ, ऐसे में क्या कहलाता है, ये असंगत। यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। यदि बराबर नहीं है ये वाला तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म असंगत। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। और यदि असंगत है तो क्या हमें बनाना है, आगे बनाएंगे। सवाल क्या पूछा था देखिएगा, असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से बनाइए, असंगते नहीं है तो हमको ग्राफी विधि में बनाने से क्या ही फायदा है, क्योंकि हल तो निकलेगा नहीं, दुइयों रेखा समांतर हो जाएगा, और यदि रेखा समांतर हो गया तो फिर कोई हल नहीं होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, समीकरण एक हो गया। और दूसरा आ जाता है आपका 4x माइनस 2y इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण हो गया। दो गो समीकरण आपके सामने आ गया। ऐसी परिस्थिति में देखो क्या हो गया, 2x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है, इधर है 4x माइनस 2y माइनस 4, ठीक है। अब ये समीकरण बताइए, इसको आप हल करेंगे, संगत है या असंगत तुरंत देख के बोल सकते हैं। कैसे, a1 बटा a2 कितना हो गया, 2 बटा 4, कटा के बोलिए, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, कितना मिला बाबू, 1 बटे 2। अच्छा, उसके बाद b1 बटा b2 बताओ, b1 बटा b2 में ऊपर में देखिएगा 1 है और नीचे वाला माइनस 2 है, क्या तो ये बराबर है, नहीं है। यदि 1 बटे 2 है, इधर में माइनस 1, यहाँ देखो माइनस रहे ना, 1 बटे माइनस 2, यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है क्या, b1 बटा b2, इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत, क्या संगत, संगत, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, कैसा है, संगत है। यदि संगत है तो कौन विधि से, ग्राफीय विधि से बनाइए। ग्राफी एक क्वेश्चन आएगा बाबू, इसमें गारंटी, ग्राफी विधि से एक सवाल पूछे जाते हैं। तो ग्राफी विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो एक्स फ्री कर दो या फिर वाई फ्री कर दो, ऐसे करके ना। तो चलिए किसी एक को फ्री करके हम लोग काम इसमें चला सकते हैं। फ्री करने का मतलब है उसको अलग कर दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से लेते हैं। अब x को भी अलग करके बना सकते हैं, y को भी बना सकते हैं। पिछला वाला में आपको हम y वाला बता दिए थे, चलिए इसमें x वाला लेकर के बता देते हैं। कोई भी लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है, या फिर y लेकर के बनाइए तो बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिएगा, 2x प्लस वाई बराबर माइनस 6। आपको एक एक अलग करना है, चलो y अलग कर देते हैं। तो y रख लीजिएगा और सबको उधर भेज दिए। माइनस 6 है तो माइनस 6 लिखिए, और 2x यहाँ प्लस में, उधर जाके क्या हो गया, माइनस 2x हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आया, सॉरी यहाँ चल गलती हो गया, पहले यहाँ क्वेश्चन उतारने में गलत हुआ। देखिए 2x प्लस वाई और माइनस 6 है, अब बराबर है इधर 0 है कि नहीं। तो एक काम करिए, पहले हम लोग क्या रखना, y रख लेना है। तो y के साथ पहले माइनस 6 उधर जाएगा, तो माइनस 6 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस 6। आई 2x जो देख रहे इधर, ये प्लस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2x। समझ में आ गया। अब यही तो हमें क्या बैठाना है जी, किसको अलग कर दिए आपने y को सेपरेट कर लिया, y को सेपरेट कर लिया, माना y सिंगल y रह गया। अब इसके साथ कोई उलझल नहीं रहा। अब इस साइड में हमारा जो गया उसी का मान हमें बैठाना है। वो मान क्या होगा, यहां से आप x का मान कुछ भी बैठाइए, x का मान कुछ भी बैठा सकते हैं। आप मान लीजिए x बराबर 1 बैठाइए। यदि आप x बराबर 1 बैठाते हैं तो y बराबर आपको मिलेगा 6 माइनस 2 गुना 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2 और 6 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, 4। x का मान यदि आप 1 लेते हैं तो 2 गुना 1 तो 2 होगा, और 6 घटा 2 कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह से आप x का मान और कुछ ले लीजिए, मान लीजिए x का मान 2 ले लीजिए। यदि x का मान 2 लेते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। तो 6 हो गया और माइनस 2 गुना क्या हो जाएगा, 2, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 6 घटा यहाँ 4, 6 में 4 गया 2। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके लिए आप बनाएंगे एक मान सारणी। यदि ये समीकरण 1 का मान सारणी बनाया जाए, समीकरण 1 का मान सारणी, मान सारणी का मतलब जो दिए है ना, ये जो बना है उसी में x y का मान तो लिखना होता है। समीकरण 1 का मान सारणी बनाइए। यहां पर है होगा x, इधर में y लिख दीजिए। x का मान आपने कितना रखा है, 1, तो y का मान कितना मिल गया, 4।
समझ में आ रही है? आ रही है तो कमेंट में यस लिखिए। तो क्या हो गया, x का मान कितना हो गया 1 और y बराबर 4। x का मान यहाँ क्या आ रहा है 2 और y का मान आ रहा है फिर 2। कितना हो गया, समीकरण 1 हुआ। अब कहाँ जाना है जी, समीकरण 2। समीकरण 2 लीजिएगा, तो समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए क्या लिखता है, यहाँ लिखा है 4x माइनस 2y फिर माइनस 4 इजिकल टू 0। अब यहां से आपको किसको अलग करना है, अलग किसको करना है, y अलग कर दीजिए। तो y अलग होगा कैसे, सबसे पहले तो ये देखिए y अलग करने का एक सिंपल तरीका देखिए, -2y को आप उधर ले जाइएगा, समझिएगा, -2y को ही पहले उस पर ले जाइए, इसके साथ माइनस लगा है ना, ये माइनस को हटाने का तरीका बता रहे हैं। और ना ही तो आप जैसे आता वैसे करिए, -2y रखिए यहाँ पर, इधर -2y रख दिए, आई -4 उस पर जाके +4, ऐसा बनेगा। और क्या हो जाएगा 4x उस पर जाकर के -4x, ऐसा होगा कि नहीं? अच्छा चलिए, अब यहां से y रखिएगा, -2 को उधर भेजिएगा, तो 4 - 4x और बटे क्या हो जाएगा -2, -2 हो गया। अब इससे आप यहां से कटा भी सकते हैं, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से यहां से कटा दीजिएगा तो y बराबर आपको मिलेगा, ये 2 से ये जो कटेगा तो -2 बनेगा, और ये जो कटेगा तो यहाँ +2 हो जाएगा। कैसे हुआ, आइए समझाते हैं इस जगह से। -2 जब इसके साथ जाएगा तो 4 बटे -2 होगा, और जब इसके साथ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, इधर में देखते हैं 4x और नीचे में कितना है -2 है ना, -2। तो यहाँ 2 से 4 कटाइएगा, 2 बार में हुआ तो यहाँ -2 लिखेंगे, क्योंकि 2 है तो 2 और नीचे वाला -2 यहाँ हुआ। अब माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और 2 से कटाइएगा 4 को तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, इधर 2 और यहाँ इस तो x ही है। समझ में आया? फिर से देखिए, 2 दूनी 4 कट करके हुआ 2, निचला वाला माइनस, इधर माइनस माइनस मिलके प्लस, और यहाँ 4x है तो 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 और x क्या हो गया +2x। अब यहाँ से आप x का मान बैठाइएगा और y का मान आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान बैठाया जाए, x का मान आप क्या बैठाएंगे 0, मान लेते हैं x बराबर आप बैठाते हैं 0, तो y बराबर क्या मिलेगा -2, ये -2 और प्लस 2 गुना x का मान क्या बैठा है आप 0, 2 गुना 0 0, और 0 यहाँ पर -2 के साथ जोड़ेंगे कौन फर्क पड़ेगा, तो -2 ये रहेगा। 2 गुना 0 क्या हो गया 0, और 0 यदि -2 के साथ जोड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 रहेगा। फिर आते हैं बाबू x बराबर, आप कुछ और भी ले लीजिए, x बराबर मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, या x बराबर 2 ले लेते हैं, सबसे बेटर है 2 ले लेते हैं। तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, देखिए y बराबर क्या मिलेगा, यही मान इसी में बैठाना है ना, इसी में बैठाइएगा। तो y बराबर बोलिए -2 और प्लस 2 गुना x का मान क्या बैठा है 2, तो 2 दूनी 4 और 4 में घटेगा 2, कितना हो जाएगा 2, 4 में घटेगा 2, 2 दूनी 4 और 4 प्लस है -2 इधर, तो -2 और +4 कितना हुआ +2 हुआ। अब दोनों के लिए को क्या बनाइएगा, मान सारणी बनाइएगा, द्वितीय समीकरण के लिए मान सारणी। तो इसका मान सारणी हम इसी जगह बना देते हैं ऊपर ही में। तो समीकरण 1 का इधर बनाए थे, यहां बना रहे समीकरण 2 का, समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी बनाइए इस जगह। चलिए बोलिए, तो x का मान कितना दिख रहे हैं आप, यहाँ है x, इधर में है y, x का मान 0 तो y का मान कितना मिलेगा -2, x का मान 2, y का मान 2, ठीक है। अब इनके लिए क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाया जाए। ये हो गया x,
एक्स डैश, इधर में वाई, नीचे में वाई डैश। ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु से दाहिने ओर बढ़ते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्लस में 1 2 3 4 5। बाईं ओर बढ़ने पर बाबू -1 -2 -3 -4। ऊपर बढ़ने पर +1 +2 +3 +4। नीचे बढ़ने पर -1 नीचे -2 -3 -4। ऐसे चलता है। अब इन पॉइंट को दर्शाना है। पहला वाला में ले लीजिएगा, इधर में समीकरण 1 को लीजिएगा पहले। तो समीकरण 1 में x में 1 y में 4, x पर 1 है और y में 4 है, तो यहाँ पॉइंट बनेगा। अगला देखिएगा, x में 2 y में 2, x पर 2 और y में भी 2, पॉइंट यहाँ बनेगा। हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक क्या खींच देना? रेखा खींच देना। दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो ये पहला समीकरण का आलेख हो गया। पहला समीकरण का आलेख खींचा गया, पहला समीकरण का ग्राफ हुआ। अब दूसरा वाला समीकरण क्या है जी? दूसरा वाला समीकरण का देखिएगा, x में है 0 y में -2, x में 0 y में -2। देखो किधर है? x में 0 y में -2। x में 0 तो यही ये इसी जगह होगा, x का 0 इसी जगह होगा। और y में -2, तो y में -2 नीचे है, यानी पॉइंट ये बनेगा। और दूसरा देखिए, x में 2 y में 2, नहीं समझाई तो x में 0, तो x में 0 यहीं पर है और y में है -2, तो y का -2 यहाँ है, तो यानी 0 और 2, 0 -2 का बिंदु यही हुआ। अब यहाँ दूसरा देखिए, x में 2 y में 2, x पर 2 है और y वाला में भी 2 है, तो एक पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ये है। दोनों को मिला दीजिए। ये जो दोनों मिल गया, और ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती है? किस बिंदु पर? तो इस बिंदु पर। जहां पर यह प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2 और 2। यही जो समीकरण का हल हो गया, यही जो समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया। अब देखिए, यहां तक तो समझ में आ गई है। अब देखिए, हम लोग यहां पर एक चीज और लिखना चाहिए, क्या कि देखिए ये वाला जो खींचे हैं, इसका लिए ये कौन सा समीकरण है? देखने वाले को क्या पता चलेगा कौन सा समीकरण का ये रेखा खींचा गया? तो इसके लिए आपको जो है इसका समीकरण देखिएगा, ये वाला है, तो यहाँ वाला लिख दीजिएगा 2x + y - 6। इसके ऊपर में लिख दीजिएगा, इसके ऊपर में लिखिएगा 2x + y - 6 = 0। ये पहला समीकरण का हो गया। दूसरा समीकरण 4x - 2y - 4 = 0, तो ये वाला है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा यहाँ पर से 4x - 2y और -4 = 0। ये जगह होगा बड़ा, उसमें बढ़िया से आप लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा कम जगह थी तो ऐसे करके लिखा है। समझ में आ रही होगी? तो चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट ही कर देते हैं। ठीक है, बने रहिए और इस पूरे को बना के लाएंगे आप लोग, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, इसका जो है तीसरा तक हम लोग देख लिए अभी, और चौथा प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? लिखता है 2x - 2y और -2 = 0 समीकरण 1 है, और दूसरा आपका है 4x - 4y और -5 = 0, ये समीकरण 2 है। अब ये आप लोग को बताना है कि यह संगत है कि असंगत। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट में लिखिए, संगत है कि असंगत। और संगत है तो आगे बनाना है, असंगत है तो छोड़ देना है। हो गया? अभी तक जवाब नहीं दिया, जल्दी करो।
चलो देर हो रही है, बता रहे हैं जल्दी से। तो यहाँ पर पहले करना क्या हम लोग को, पहले करना है a1 बटा a2। a1 बटा a2 बताइए कितना, 2/4 कट जाता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना हुआ 1/2। उसके बाद b1 बटा b2 करिएगा, b1 बटा b2 कितना आ जाएगा, -2 बटे -4, -2 बटे -4 कटा दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना हुआ 1/2। जब 2 को बराबर हो जाए तो तीसरा जाने का जरूरत होता है कि नहीं, तो तीसरा वाला हम जाते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, c1 बटा c2, c1 बटा c2 क्या हो जाएगा, इधर में देखिए -2 बटे -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बताइए कितना हो गया, -2 बटे -5 पहले से था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बन गया 2/5। क्या आपको तीनों बराबर लग रहा है, नहीं है, ये ठो बराबर इठो नहीं है, तो ये कैसा है आप पहले जान रहे थे, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर यहाँ नहीं है क्या, c1 बटा c2। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है बाबू, असंगत है। ठीक है, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, असंगत है। समझ में आ रही है, ठीक। तो यदि समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। और एक बात हमेशा याद रखना, रिवीजन बहुत जरूरी है, बार बार इसको रिवीजन करिएगा तो याद रहेगा, समझे ना। और कोई विशेष तो है नहीं, और इस पर भी जो बच्चे नहीं कहते कि नहीं समझ में आया, अरे भाई रेगुलर क्लास करोगे तब तो समझ में आएगा, यहाँ वहां छोड़ छोड़ के देखोगे तो कैसे आएगा, रोज क्लास आना पड़ेगा, समझे ना। ये कहा जाता है ना कि उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, आज धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपने में दोष ही तो कोई नहीं देखेगा, हमरा समझे में ना यही बात करता है। अरे पढ़ लिख ध्यान दो तब ना। देखिए ये हो गया 5th नंबर क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक आयताकार बाग है, बाग माना बगीचा, बाग नहीं समझिएगा, बाग माना बगीचा, अभी आम का मौसम है ना। तो चलिए आयताकार बाग है, बाग कैसा है, आयताकार बाग है। अब इसमें क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसकी लंबाई चौड़ाई ये लग रहा है, ये लंबाई है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या x, और चौड़ाई कितना है तो y मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लिए y, ठीक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये बात। तो लंबाई मान लेते हैं x है, चौड़ाई क्या है y है, तब इससे को समीकरण बनेगा, देखिएगा अभी। और कहता है इसी का जो ना, इस बाग का जो अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप समझते हो, नहीं समझ में आया, परिमाप समझते हो, लो परिमाप किसको कहते हैं, घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। देखिए यहां से चले घूर करके यहां पर फिर आ जाएगा, ये हो गया परिमाप, और ये हो गया पूरे घूर गए तो परिमाप, और आधा घूरे तो अर्ध परिमाप, आधा घूरे तो अर्ध परिमाप। तो सवाल क्या कहता है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई ये वाला है, चौड़ाई ये वाला। हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर, माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयताकार बाग की लंबाई कितना मान लें, लंबाई है जो है x है, x मीटर है, नहीं x है। और चौड़ाई बताइए, चौड़ाई कितना हो गया, मान लेते हैं y मीटर है। अब प्रश्न क्या बता रहा है, प्रश्न से जो है आप एक बन जाएगा समीकरण। आप प्रश्न कहता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई क्या है x, लंबाई क्या है x, और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, माना y तो है चौड़ाई और इससे भी 4 मीटर अधिक है, नहीं इसमें 4 जोड़ना हो। समझिए सिंपल बात है। यदि ये यदि 6 मीटर का है तो ये उससे कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक, मतलब 6 जोड़ 4 करेंगे तब ना आएगा इधर। आया समझ में कि नहीं आया, आओ देखो इधर। यदि ये 16 है और ये कितना हो जाएगा 16 है, तो ये उससे 4 अधिक करेगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20। ये समीकरण 1 बन गया बच्चों, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण देखिएगा तो क्या कहता है,
अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36। अर्ध परिमाप का मतलब समझाती थी कि यदि आप यहां से चले आधा यहां तक गए, फिर वह पूरे बाग में से अभी यहां से चल के यहां तक आ गए तो आधा ना गए, यानी यहां तक इसको जोड़िएगा, इधर इधर लंबाई जोड़ चौड़ाई हुआ, कितना हो गया? कहता है 36 मीटर। दूसरा समीकरण क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 मीटर। यह समीकरण हो गया 2। अब इसको क्या करना है? बाग की विमाएं ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बाग की विमाएं ज्ञात करिए। बाग की विमाएं ज्ञात करिए। तो चलिए, अभी तो आप ग्राफीय विधि सीखे हैं, दूसरा विधि सीखे नहीं है। दूसरी विधि से भी बनती है, हालांकि यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि कौन विधि से बनाइए। आप यहाँ दूसरा विधि मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने ग्राफी विधि सीखा है, ग्राफी विधि से ही इसको हल करके देखते हैं। तो चलिए क्या करेंगे? समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या देख पाते हैं बाबू? देखिए आ गया है कि इसमें x बराबर हो गया y जोड़ 4, y जोड़ 4 आ गया। ठीक है, तो x बराबर है y जोड़ 4। आपने x को फ्री किया तो y का मान ना बैठाइएगा, तो y का मान कुछ बैठाइए। तो y का मान बैठाते हैं हम लोग। मान ली जाए y को मतलब अलग किए हैं, ये x को अलग किया, तो y का मान बैठाएंगे। तो y का मान मान लिया जाए, बैठा लिया जाए। चलिए बैठाते हैं, कितना? 8 बैठाते हैं, 8 बैठाते हैं। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको? y की जगह 8 ना लिखने के, y की जगह क्या लिखेंगे? 8। अरे जोड़ 4, 8 4 12। ये क्या हो गया? एगो बिंदु तो निकाल ले, दूसरा बिंदु भी निकालना होगा। चलो y बराबर कुछ बोलिए, y बराबर एक और कुछ बोल लेते हैं। सपोज दैट y का मान आप 16 ले लीजिए, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? y की जगह 16 बैठाइएगा और प्लस इधर कितना है? 4। 16 4 कितना हो गया? 20। अब इसका एक मान सारणी बना देते हैं। समीकरण 1 का मान सारणी। यहां पर x, इधर में y। बोलिए y का जगह 8, y के नीचे में 8, x का मान कितना आया? 12 आया। फिर बोलिए y के जगह 16, तो y की जगह 16 और x का मान कितना आ गया? 20। ये समीकरण 1 का हुआ। अब समीकरण 2 का बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। फिलहाल ये भाग को मिटा देते हैं। अब क्या लेंगे? समीकरण 2 का। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या हो रहा है? देखो, समीकरण 2 से बच्चों देख सकते हैं, दूसरा समीकरण ले लीजिएगा। यहां पर x है प्लस y, अब बराबर क्या दिया है? 36। x प्लस वाई बराबर 36। जैसे इसमें आपने क्या अलग किया था? x अलग किया था, तो वहां भी x एक बार अलग कर लो। x बराबर क्या हो जाएगा? 36। ये प्लस y इधर जाके माइनस y। आपने किसको अलग किया है? x को अलग किया, तो y का मान यहाँ पर बैठाइएगा अपने मन से। तो y का मान कुछ कुछ बैठाया कीजिए, y का मान कुछ बैठाइए। तो y बराबर ले लेते हैं आप कुछ, क्या y बराबर क्या ले लीजिएगा? 16 ले लेते हैं। y बराबर 16 ले लीजिए, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? y का मान 16 लिए, तो x का मान देखिएगा 36। अरे y की जगह 16 बैठा दीजिएगा, तो 36 में से 16 गया, कितना हो गया? 20। x का मान 20 आएगा। फिर y का मान कुछ और बोलिए, y का मान कुछ ऐसा बोलिए कि ठीक ठाक हो जाए। y का मान लेते हैं 20 बोल देते हैं, y का मान क्या बोल देते हैं? 20। तो x बराबर क्या बन जाएगा? 36 माइनस 20, यानी कितना हो गया? 16। x बराबर क्या बन जाएगा? 16। कोई दिक्कत इसमें? y का मान यदि 20 रख दिया जाए तो 36 में से 20 गया 16 ना होगा जी? हो गया ना? अब समीकरण 2 का क्या लेंगे? मान सारणी लिखेंगे। समीकरण 2 का मान सारणी।
ठीक है, तो समीकरण 2 का मान सारणी को बनाया जा रहा है। इसमें आप पहले x लिखते हैं, उधर y लिखते हैं, x y का मान 16, तो y के नीचे 16 लिखिएगा। x का मान कितना आया 20, तो 20 लिखेंगे। y की जगह 20 है, y के नीचे क्या लिख देंगे 20, और x का मान कितना आ रहा है 16, तो 16 लिखेंगे। समझ गए कि नहीं? अब क्या करना है, दोनों का ग्राफ खींचना है, और क्या करना है, अब दोनों का ग्राफ खींचना है। तो चलिए थोड़ा 16-20 पर जाने वाला है था, तो हो जाएगा हालांकि इसी में। तो चलिए इस जगह क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, इधर बढ़ेंगे तो 1-2 करके प्लस में जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, इधर जाएगा प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, इतना तो पता ही है। लेकिन आप देखिए बाबू 1-2 से बढ़िएगा ना, तो आपको 16 और 20 जाने में आपको बड़का जगह चाहिए, बहुत दूर चल जाएगा। तो इसलिए ऐसा मानिएगा अगला चिन्ह को 4-4 करके मानते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, इसको कहेंगे 4, इधर क्या कर देते हैं 8, इधर कहते हैं 12, 4 8 12, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 20। ठीक है, इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे -4, इधर -8, ऐसे करके, है ना। तो चलिए ऊपर में चलते हैं। अब इधर में क्या कहेंगे 4, ऊपर वाला को 8, यहाँ पर 12, 16, 20, नीचे चल जाओ, लिखो -4 -8, नीचे कर माइनस में जरूरत नहीं है, इसलिए उतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो चलो यहाँ बनाओ एगो समीकरण का आलेख। तो देखिए x बराबर 12 तो y बराबर 8, x 12 y 8, x में 12 यहाँ है, y में 8 यहाँ है, समीकरण 1 कर लिए। x में 12 y में 8, देख रहे हैं x में 12 y में 8 यहाँ मिल गया। दूसरा x में 20 और y में 16, x में 20 और y में 16 यहाँ बन रहा है, x में 20 y में 16 इस जगह यहाँ हो गया। अब दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिएगा, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण वाला। अब दूसरा का निकालो। दूसरा में देखेंगे तो क्या है, x में 20 y में 16, x में 20 y में 16, देख रहे हैं आप, x में 20 y में 16, x में 20 यहाँ है, y में 16 यही है, यही वाला बिंदु हो गया। फिर देखेंगे x में 16 y में 20, x पर 16 है, यहाँ 16 है और y में 20 है, x पर 16 y में 20 यहाँ। ठीक है बच्चों, अब इसको मिलाते हुए दूसरा रेखा खींच दीजिए। ऐसे चल गया। अब यही जो है इसका क्या हो गया, आलेख हो गया। और आलेख में दुइयों कटता कहाँ है वो बताना है। दोनों का जो है कटिंग पॉइंट किस जगह है, वही वाला आंसर है इसका। दोनों का कटिंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं कौन सा है, ये वाला, यानी x में 20 और y में 16, तो 20 16 20 16। अब इसमें क्या करिएगा, ये जो रेड कलर देख रहे हैं तो ये समीकरण है, ये वाला समीकरण है, इठो लिख देना है इसके ऊपर में रेड वाला में। और ये वाला जो ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ये वाला से अब दूसरा समीकरण का है, तो इसके ऊपर इठो लिख दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे तो गंदा दिखेगा, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा उसमें, ठीक है, कॉपी में। उसके बाद अतः बताइए दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती है। अतः यहाँ से कह सकते हैं, अतः x बराबर हो गया कितना, x का मान इठो होता है, y का मान इठो होता है, अतः x बराबर 20 और y बराबर 16, y बराबर 16 हो गया। तो x क्या था, x देखिए आप माने थे यहाँ लंबाई, यहाँ कहेंगे अतः लंबाई बराबर, अतः बाग की लंबाई, अतः बाग की लंबाई बराबर कितना मीटर, x यानी x बराबर 20 मीटर। और चौड़ाई देखिए कितना, चौड़ाई जो हो गया बराबर y, और y की जगह कितना लिखेंगे 16 मीटर। हो गया आंसर। इसी तरह अब एक क्वेश्चन बचती है, उसको भी कवर कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर, जरा देखिए इसमें क्या है।
कि एक और रैखिक समीकरण आपका इतना दिया गया है, एक रैखिक समीकरण आपको पहले से दे दिया गया है, और वो रैखिक समीकरण क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। लिखता है 2x + 3y - 8 = 0। यही तो समीकरण है। समझ में आ रहा बात कि एक समीकरण इतना दिया हुआ है और 2 4 वाला एक आप लोग अभी तक देखते हैं 2 4 वाला रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, और यहां पर आपको एक ही तो दिया है, एक बार आपको लिखना है, ठीक ना। क्या बताया गया कि एक समीकरण लिख दिया क्वेश्चन में और एक समीकरण वो आपको लिखना है, लेकिन लिखने का कंडीशन बता रहा है कि कैसा लिखना होगा। देखिएगा, एक समीकरण आपको दे दिया है, 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए, माना और एक समीकरण आपको लिखना पड़ेगा, और कैसा लिखना पड़ेगा उसके लिए समझिएगा। इस तरह से लिखिए ताकि यदि उसको ग्राफ में निरूपित किया जाए तो वो समीकरण कैसा, मतलब उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। एक बार कहता है प्रतिच्छेद करने वाला हो जाना चाहिए, दूसरा बार कहता है कि एगो दूसरा अब लिखिए जिसमें समांतर हो जाए, और तीसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ संपाती हो जाए। तीनों तो एक ही चीज नहीं होगा। बात समझिए, एक दे दिए हैं, एक क्वेश्चन दे दिया गया, एगो समीकरण दे दिया गया है, दूसरा और एक हमें बताना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि वो पहला वाला में क्या बोलना चाहिए कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होना चाहिए। तो आप जानते थे प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। याद है? नहीं याद है तो पहले वाला वीडियो देखिए, समझ में आएगी। चलो देखो, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो चलिए देखिए, ये एगो पहला समीकरण दे दिया है 2, माने 2x + 3y - 8। आपको a1/a2 माना यहाँ 2 है, नीचे आप कुछ लिखिए, मान लीजिए एगो दूसरा समीकरण लिखते हैं, आंसर जो हम लोग का होने वाला है। तो a1/a2 मान लीजिए यहाँ पर आप लिख देते हैं 5x। देखो तो 2/5 हो गया ना, 2/5 यदि इधर हो गया तो और 2/5 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 3 है ना, तो 3 है तो 3 के नीचे कुछ आप बोल दीजिए, 3/4 लिख दीजिए, 4y लिख दीजिए। क्या समझ में आया? यहाँ तो बनेगा 2/5 और इसमें बनेगा 3/4। बराबर हुआ? नहीं हुआ, इधर कुछ भी लिखने का मन है लिख दीजिए बराबर 0। यही हो गया आंसर। और भी कुछ बोल सकते हैं, ऐसा एक क्या हजार हो सकता है, हजारों लिख सकते हैं आप। बताने तो और भी लिख सकते हैं। 2x है, आप सिर्फ x लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस है, आप माइनस लेकर के 4y लिख दीजिए, 4y लिख दीजिए, -7 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए कि ये बटे ये, इसके आगे में यही आंसर हो गया आपका। इधर आपको एक्स्ट्रा बता रहे इधर कि ये चीज 2/1 बनेगा, ध्यान देना 2/1 बनेगा, यहाँ 3/-4 होगा। बराबर नहीं हुआ ना, हो गया काम। समझ में आ गया? यानी क्या प्रतिच्छेद करने वाला। और समांतर के लिए कंडीशन बताओ। ये बाबू पीछे वाला जल्दी बताओ, समांतर के लिए, समांतर के लिए क्या होता है याद करो। समांतर के लिए होता है a1/a2 बराबर होता है क्या, b1/b2, और बराबर नहीं होता है c1/c2। दिमाग तो इसमें लगाना है, उसमें तो जो मन सा लिखता पहले। आगे देखते हैं तो क्या देखिए, दिमाग इसमें क्या जरूरत है। a1/a2 माना इसके नीचे, अब ना आपको इसके लिए ट्रिक बता देते हैं कि जैसे आप 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, जो भी लेना है, एक संख्या लीजिएगा, उससे गुना करिएगा, दोनों को बराबर गुना कर दीजिएगा, इसको कुछ भी लिख दीजिएगा समांतर होने के लिए। चलिए हम मान लेते 3 ले लेते हैं या 2 ये लेते हैं, इसका 2 गुना करिए, मतलब 2 को 2 से ही गुना कर दिए। 5 ले ले, 5 ले लें, अच्छा चलो 5 ले लेते हैं। तो चलिए देखिए, यदि हम 5 से यहाँ गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 5 से इधर गुना करिए, 5 दूनी, इसका आंसर में डायरेक्ट 5 दूनी 10x, इसको भी बोल दो 5 तिया 15y। लेकिन क्या बोले, 2 ये ठोको गुना करे, तीसरा को नहीं, यहाँ कुछ भी रख दीजिए, -+3 जो मन सो लिख दीजिए, बराबर क्या हो गया 0। हो गया आंसर। क्या करने बोला था, समांतर होने के लिए जरूरत है कि b1/b2 और a1/a2 बराबर हो जाए, माना दोनों बराबर हो जाए तो 2 ये ठोको गुना करना है, और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको जाने तो जहन्नुम में। समझ में आ रहा है? और भी कुछ हो सकता है, आप लोग बोलिए तो। यदि हम 5 लेकर के 4 से गुना कर सकते हैं, बोल 4 से गुना करो, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y। क्या इसको गुना करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस 2 ये ठन बराबर करना, तीसरा को नहीं करना है, इसलिए यह कुछ जो मन सो लिख इधर -2 -1 कुछ भी लिख दे, बराबर 0 कर दे। हो गया। संपाती होने के लिए, संपाती होने के लिए कंडीशन याद करना जरूरी है। संपाती होने के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर हो जाए
B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए C1 बटा C2। आप जरा ये बता तो कि यहाँ दुए ठमे करते थे, लेकिन दुए ठमे बराबर गुना करते थे, इसमें बताओ क्या करना होगा? तीनों में करना होगा ना, तीनों बराबर होना चाहिए। चल चल बोल, यहाँ से यही समीकरण लेकर के बनाना है, जल्दी बना। चलिए कितना लेना? 5 से 3 से जो भी लेना लो। चलो कितना ले लेते हैं? 3 से ले लेते हैं। बोलो 3 दूने 6x, इसको भी करना होगा 3 से, तो 3 तिया 9y। और आगे बताओ, इसको भी करना होगा 3 से गुना, 3 अठे 24 बराबर 0। अब चाहे और भी लिख सकते हैं, 3 से लिया, अब 7 से गुना कर दिए ना, टोटल गुना करना। लेकिन बोलो 7 दूनी 14, 14x, तो इसको हो जाएगा 7 तिया 21y। और भी बोल सकते हैं 7 अठे 56, है ना, बराबर 0। बच्चों आप समझिएगा कि दूगो लिखना जरूरी है? नहीं, दूगो जरूरी नहीं है। ये हम समझाने के लिए दे दी कि एगो और भी एक्स्ट्रा, तो ये ही नहीं, 1000 लिख सकते हैं आप। ये भी आपको लिखना नहीं है, ये भी आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए दिए हैं। ये ही आपका आंसर हो गया बस, और कुछ है नहीं। समझ गए? एक क्वेश्चन बचती है, उसको भी आज कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये 7th नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप पेज किताब में देख लेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, ये समीकरण 1 होता है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0, ये समीकरण 2 है। अब क्वेश्चन में आपको समझा देते क्या, ये दोनों का सबसे पहले ग्राफ खींचना है। दोनों समीकरण का क्या करना है? ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचिएगा तो वो ना यहाँ से एक त्रिभुज टाइप से बनेगा, और उस त्रिभुज का ही आपको रेखा मान छायांकित कर देना है। समझ गए? तो सबसे पहले इसका करना क्या है? ग्राफ खींचना है। तो आइए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने का तरीका बताइए, ग्राफ कैसे खींचा जाएगा? पहले हम लोग दोनों समीकरण को लेंगे, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बाबू? समीकरण 1 लिखता है x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। इतना है। हमें यहाँ से x को अलग कर लीजिए, चाहे y को अलग कर लीजिए। तो x ही अलग कर लेते हैं, तो x रख लिए, माइनस वाई को उस पर भेज देंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। ये प्लस 1 उधर जा करके माइनस 1 हो गया। आपने x को फ्री कर दिया है, y का मान बैठाइएगा। तो y बराबर आपको क्या बैठाने का मन करता है? एक बार मान लेते हैं 0 बैठा दीजिए। y का मान 0 बैठाते हैं तो x बराबर आपको मिलेगा y के जगह 0 लिखना है, y के जगह 0 माइनस 1, यानी कितना हो गया? माइनस 1। फिर x के जगह y के जगह आप कुछ और बैठाइए, y के जगह और भी कुछ बैठा दीजिए। y के जगह पर आप बैठा दीजिए, मान लेते हैं 4, तो y के जगह 4 बैठाते हैं तो x बराबर क्या मिल जाता है? x बराबर मिलेगा 4 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 3। अब मान सारणी लिखना होगा, इसका मान सारणी लिखना होगा। तो मान सारणी में चलिए लिखते हैं, ये हो गया x y के लिए, बताइए यह हो गया x, इधर y का मान 0, तो x का मान आया था माइनस 1, y का मान 4, तो ये 4 हो गया, x बराबर 3 आया। ठीक है, अब करना है क्या है? समीकरण 2 को लेना है। किसको लेना है बाबू? समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 2 से, नीचे आप लोग बनाइएगा इधर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिएगा क्या लिखता है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। यहाँ से किसी एक को अलग करना, तो हमने मान लेते 3x अलग किए हैं, उधर भेज देंगे सबको, तो माइनस 12 उधर जा करके प्लस 12 और प्लस 2y उधर जा करके माइनस 2y। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देना है, ये जो है यहाँ से, तो यहाँ से क्या करना है? x अलग रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 2y, ये 3 गुना में है तो बटे में आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब x का मान आप कुछ कुछ बैठाया कि सॉरी x को फ्री किया तो y का मान कुछ कुछ बैठाइए। लेकिन हम आप पहले आपको बताए थे कि ऐसा मान बैठाइएगा ताकि आसानी से ये कट जाए। y का एक ऐसा मान ढंग से बैठाइएगा ताकि क्या हो जाए? आसानी से कट जाए। तो चलिए मान बैठा जाते हैं, मान बैठाते हैं। मान लेते हैं y का मान यदि आप 0 लेते हैं, y बराबर आप 0 लेते हैं तो x बराबर क्या मिलता है? जरा देखिए, 12 माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना 0, 2 गुना 0 बटे 3। अब बताइए तो कितना हुआ? 12 हो गया इधर, अब माइनस 2 गुना 0 तो माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा? 3।
तो 12/3 कट के कितना हो गया 4 बराबर 4, यानी y का मान जब 0 लिया तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। ऐसा ही कुछ मान और सोच के बैठाइए। ऐसा ही मान कुछ और बैठाइए। मान लेते हैं y का मान एक बार ले लेते हैं, आप क्या जानते हैं, y का मान ले लीजिए आप 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। y का मान ले लीजिए 3, y का मान 3 ले लीजिए, और तब x बराबर क्या मिलेगा 12 माइनस 2 गुना 3/3, इतना आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 और माइनस 2 तिया कितना हो गया 6, और नीचे में है 3, 12 घटा 6 कितना हो गया 6, और नीचे में हो गया 3, 3 से कटा दीजिए, इधर कितना हो गया 3 से इसको कटाइए, 3 1 3 3 दूनी 6, कितना मान मिला 2, 2 मिल गया, x का मान मिला 2 और y का मान मिल गया 3। तो समीकरण 2 का मान सरणी, समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी बनाइए। समीकरण 2 का मान सारणी में एक्स वाई का वैल्यू लिखना है बाबू, एक्स वाई। देखिए y का मान 0 है तो y के नीचे 0, तो x का मान कितना आया है 4, तो 4 यहाँ लिखिएगा। y का मान कितना आ रहा है 3, y की जगह 3 लिखिएगा। x का मान कितना आ रहा है 2, x का मान 2 लिखिएगा। अब इनको लेकर के क्या कर दीजिए, एक ग्राफ बनाइए, इनको लेकर के एक ग्राफ बनाइए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, x अक्ष, x x डैश, इधर में y y डैश। अब इसमें जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए पॉइंट निर्देशित करते हैं। इस जगह हो जाएगा 0, इधर में 1 2 3 4 5 ऐसे, इधर में जाएंगे तो लिखेंगे -1 -2 -3, ऊपर जाओ लिखो 1 2 3 4 5, नीचे जाएंगे -1 -2 -3। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको जो है हम लोग बनाते हैं, पॉइंट को दर्शाइए। पहला वाला में x -1 है तो y 0 है, x में -1 यहाँ है और y में 0, यानी पॉइंट यही बनेगा। दूसरा बोलिए, -1 0 तो हो गया, x में 3 y में 4, x में 3 y में 4, x में 3 यहाँ है और y में 4 यहाँ है, तो यहाँ पॉइंट बनेगा 3 4। दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, दोनों को मिलाता हुआ एक रेखा खींच दीजिए आप। हो गई, आगे देखते हैं, ओ वाला लीजिएगा आप, दूसरा समीकरण का ले लीजिए, x में 4 y में 0, x में 4 y में 0, पॉइंट यहां बनेगा, x में 4 y में 0, x में 2 y में 3, x पर 2 है और y में 3 है, यहां बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच दीजिएगा, दोनों बिंदुओं को मिलाता हुआ रेखा खींच दीजिएगा, सॉरी रेखाखंड बोला गया, रेखा खींच दीजिएगा, दोनों बिंदुओं को मिलाता हुआ एक रेखा खींचिए। हो गई,
अब देखिए हमें करना क्या है, देखिए बच्चों अभी जो है इसमें ना थोड़ा ग्राफ में जो है ना ये बोर्ड पर बनाए हुए हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया है। अब इसमें होना क्या चाहिए देखिएगा, ये मतलब ग्राफ में जब बनाइएगा ना तो ये दोनों रेखा ना जो है यहाँ पर कटेगा, 2 3 पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा। अभी आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। हाँ, ये पहला वाला समीकरण का थोड़ा सा मान बदल करके आपको दिखा देते हैं। समीकरण जो है दोनों का जो है यहाँ कटिंग होगा। अभी पॉइंट में देखिएगा, आप यहाँ तक समझिए, ग्राफ में बनाइएगा ना तो यहाँ से लेकर के भी सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ नहीं मिल रहा है इसलिए हमको थोड़ा सा ये दूसरा उपाय से समझा रहे हैं, आपको दिखाते। देखिएगा x का जो मान अभी हम लोग क्या ले रहे थे यहाँ पर, देखिएगा x का जो है मान आप ले लीजिए, सॉरी y का मान यहाँ से 3 ले लीजिए। तो y का मान तो 3 लिए ही थे ना, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया था, गलती लिख दिए थे क्या हम। y का मान 3, x का मान 2, 3, इठो नहीं जी, इठो से लेना होगा। समीकरण 1 का यहाँ है, समीकरण 1 वाला में देखिएगा यहाँ पर हमें क्या लेना है, ऐसा मान लेना है कि वो कट जाए, ठीक है। तो 3 2, y का मान 3 ले लीजिएगा यहाँ पर। यदि आप y का मान 3 ले लेते हैं इस जगह, देखिए y का मान इस जगह हम लोग 3 लेते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर यहाँ से मिलेगा हमको 3 और -1 तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिएगा x का मान 3 और y का मान 3 और x का मान आपको 2, तो x का 2 और y का 3, x की जगह नीचे क्या लिख देंगे 2 और y की जगह क्या लिख देंगे 3, ठीक है। 2 3 मान लेकर के देखिएगा ना तो आराम से करें, क्योंकि x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 इधर होगा, y का मान 3 होगा, तो एक पॉइंट बनेगा। x का मान 2 और y का मान 3, यहाँ पॉइंट बनेगा, तब ऐसे कटेगा तो कट ही जाएगा इसमें। क्या परिवर्तन किए हैं, कोई विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमने जो मान यहाँ जो लिए थे अलग था। यदि हम y का मान, जैसे देखिएगा y का मान हम लोग यहाँ पर से यदि हम 3 ले लेते हैं, y का मान 3 ले लेते हैं तो 3 बैठा दिए y की जगह, तो x की जगह क्या बन जाएगा हमारा, 3 घटा 1 तो 2 हो जाएगा। तो हम 3 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पर 3 2 लिखे, है ना। तो 3 2, x का मान जो हो गया 2 हो गया और y का मान 3, तो x का मान 2 y का मान 3। अब यहाँ से लेकर के, और एक पॉइंट तो था ही आपका -1 और इधर में क्या था y4 है, तो 4 और 3, 4 3 लेकर के एक बना देते हैं, तो यानी 4, x का मान आ गया इधर में, ये तो ठीक है जी, ये ठीक है। x का मान 2 3 -1 0, x का मान -1 आया था। चलो ध्यान दो, x का मान जो है कितना आ गया, x का मान आया है 2 और y का मान आया है 3, ठीक है। और जब हम y का मान 4 लिए हैं तो 4 और इसमें घटेगा 1, तो 4 में घटेगा 3, 4 3, तो y का मान हुआ है 4 और y का मान 4 हो गया, और x का मान हो गया 3, x का मान हो गया कितना 3, तो 3 4 2 3 3 4, 2 3 और 3 4, 2 3 वाला देखो तो 2 और 3 ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद 3 4, x में 3 और y में 4, यहाँ वाला पॉइंट बनेगा, 3 और 4 यहाँ पॉइंट बनेगा, है ना, 3 4 यहाँ पॉइंट बनेगा लगभग। ये ग्राफ जरूरी होता है, तो दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए आप लोग ये सब ना ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, ग्राफ कॉपी में, समझ गए। आप देखिए कितना बढ़िया ये एकदम कट गया इस जगह पर, 2 3, x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3, मिला कि नहीं। यानी इस समीकरण का जो हल है वो क्या है 2 3, क्या है 2 3। अतः यहाँ लिख सकते हैं हल में, अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया 3, यही अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। यदि यही अभिष्ट हल है, आप देख सकते हैं तो क्या बताया गया सवाल में, कहता है ये जो रेखा का जो समीकरण आप बनाए हैं, आलेख जो बनाए हैं, इस समीकरण का जो आलेख बनाए हैं उसको, उस आलेख को
और एक्स अक्ष को क्या करिए, ये त्रिभुजाकार आरेख बनेगा जो, उस त्रिभुजाकार पटल को जो है क्या करिए, मतलब रंगीन करिए। त्रिभुजाकार यहाँ लिखा है इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए। अब ये शीर्ष हो गया बाबू, ये शीर्ष का निर्देशांक तो 2 3 हो गया, इसका निर्देशांक लिखने बोला है तो एक्स में देखिएगा कितना हो जाएगा, एक्स वाला 4 है, वाई का मान 0 तो 4 0 4 0। इधर बताइएगा क्या हो जाएगा, एक्स का मान -1 और वाई का मान 0। तो आप देखिए इस तरह से एक त्रिभुज आपको नजर आ रही है, इस त्रिभुज को ही क्या कहता है, छायांकित कर दीजिए। त्रिभुज को क्या कर दीजिए, छायांकित कर दीजिए। तो छायांकित कर दीजिए मतलब इसको रंगीन कर दीजिए, कलरफुल कर दीजिए, अलग अलग। आप लोग को तो कलर करना आता ही है, इसको रंगा दीजिए, लेकिन कहाँ कलर करना ये बात समझना है। इस त्रिभुजाकार पटल को क्या करिए, छायांकित करिए। तो ये त्रिभुजाकार पटल क्या हो गई, छायांकित हो गई। आगे समझ में। और इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है खत्म होती है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। तो बच्चों आपको शायद ये समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो फिर से प्ले करिए, फिर से देखिए, क्लास में पूछिए, लेकिन अपने मन के अंदर जो है डाउट पलने मत दीजिए। जब भी डाउट है उसको पूरा क्लियर करिए, क्योंकि मैथ ऐसा चीज है जिसे रटा नहीं समझा जाता है। ठीक है, और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार रिवीजन करिएगा, बार बार रिवीजन जरूरी है। कहता है विद्या निरंतर अभ्यास से ही आती है ना, निरंतर अभ्यास से। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।